नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आज जुड़ी खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। रुक करेंगे एमपीसीडी 2020 का। सुकमा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया। सुरक्षा बल लगातार किस्टाराम इलाके में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे। इसी दौरान फायरिंग करते हुए जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। नारायणपुर में जवानों के लौटने का वीडियो सामने आया। इंद्रावती नदी पार करते हुए जवान दिखाई दिया। बुजमाड़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद की ये तस्वीर है। ऑपरेशन में 27 नक्सली ढेर हुए थे। नक्सल चीफ बसवराजू भी ढेर किया गया था। ग्वालियर में इंद्रगंज थाना इलाके में मौजूद गोपाल विलास कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रिक मीटर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इसमें रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर भागे। इस रिहायशी कॉम्प्लेक्स में नीचे दुकानें और ऑफिस है, जबकि ऊपर फ्लैट बने हैं। सुबह अचानक से यहां पर एक बिजली के मीटर में आग लग गई। जैसे लोगों को बिल्डिंग में लगी इस भीषण आग का एहसास हुआ, लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। भोपाल उज्जैन यात्री ट्रेन विस्फोट मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। नाबालिग पर बहस की तरह सुनवाई का आदेश दिया। 7 मार्च 2017 में शाजापुर जिले के जबरी स्टेशन के पास भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ था। 9 लोग इसमें घायल हुए थे। डिंडौरी जिले के उप तहसील मेहंदवानी में राजस्व विभाग ने 185 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। मेहंदवानी मुख्यालय और मेहंदवानी में से लगे ग्राम पंचायत सारसडोली में अतिक्रमणकारियों ने मुख्य मार्ग से लगे सरकारी भूमि पर कब्जा करके पक्के दुकान और मकानों का निर्माण कर लिया। इसके अलावा सारसडोली में ही स्टेट हाईवे से लगे बेशकीमती भूमि में करीब 3 एकड़ एरिया पर कब्जा का दुकान और मकान बना लिए हैं। बेगमबाग इलाके में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 5 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की। इस दौरान इलाके के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल लीज की शर्तों के उल्लंघन के बाद इन 5 मकानों को ध्वस्त किया गया। यूडीए बाकी बचे 26 मकानों पर भी जल्द कार्रवाई करेगा। गरियाबंद में एक बार फिर से एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। जनपद कार्यालय फिंकेश्वर में संकाय सदस्य अभय प्रकाश साहू को डीएम के निर्देश पर एसडीएम कार्यालय रांची में अटैच किया गया। अभय प्रकाश पर इतिहास समाधान शिविर के दौरान अभद्रता करने का आरोप है। कर्मचारियों ने अभय प्रकाश पर आरोप लगाया। एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद अभय प्रकाश साहू को लाइन अटैच कर दिया गया। कांकेर के गट्टाकाल में संदिग्ध नक्सलियों में तेंदुपत्ता के ढेर पर आग लगाने की खबर सामने आई। पुलिस ने मामले को लेकर मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा के बसूरिया में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 3 बच्चे और 3 महिलाएं समेत 29 लोग घायल हो गए। इन सभी को सरकारी अस्पताल हर्रई में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक ये बस अमरवाड़ा से बारातियों को लेकर वापस नरसिंहपुर जिले के तिनसरा लौट रही थी। इसी दौरान बसूरिया में बस अनियंत्रित होकर खेत में पलटी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ग्वालियर के सहारन गांव में पारिवारिक विवाद में विक्रमजीत उर्फ विक्की संधू नाम के व्यक्ति ने अपने साले और पत्नी को गोली मार दी, जिससे साले की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सतना के पोडी गांव में 14 साल के नाबालिग युवक की आत्महत्या से हड़कंप मच गया। मृतक का शव घर के अंदर फांसी पर लटका मिला। परिजनों ने उसे नीचे उतारा। पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मृतक के कपड़ों की तलाशी में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें 2 लड़कों पर परेशान करने और गाली गलौज का आरोप लगा। लंबे समय से प्रताड़ित होने के चलते युवक ने ऐसा कदम उठाया। ग्वालियर के रॉक्सी पुल इलाके में कोचिंग सेंटर के बाहर पार्किंग को लेकर 2 छात्र आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक छात्र ने दूसरे छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर में घरेलू गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर फटने से घर की छत उड़ गई। सब्जी बनाने के दौरान हादसा हुआ। हादसे में घर को काफी नुकसान। बाल घर के सभी लोग बचे। हादसे के दौरान घर में बच्चे भी मौजूद थे। महासमुंद में मूल खातों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 खाता धारकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। तीनों खातों में कम समय में 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। बता दें कि पुलिस को 6 खातों की जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस ने 3 के खिलाफ कार्रवाई की है। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना में इछावर इलाके के कई गांव छूट गए। नाराज इलाके के 11 गांवों के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। 11 गांवों को इस परियोजना में जोड़ने की मांग के साथ ही मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
नीमच का कृषि उपज मंडी आए दिन नए नए विवादों में घिरा रहता है। एक बार फिर से मंडी से मारपीट और विवाद की खबर सामने आई। यहां मंडी के गेट पर ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद पहले मामला वाद विवाद तक रहा, लेकिन फिर अचानक से एक पक्ष के लोग साथियों के साथ पहुंचे, दूसरे पक्ष में लाठी डंडों से हमला करने लगे, जिसमें 3 लोग को चोट आई है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने मंडी के गेट पर प्रदर्शन भी किया। मामले की जानकारी मिलते पुलिस पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग का एक और वीडियो सामने आया। शादी समारोह में युवक ने हर्ष फायरिंग की। युवक ने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की। युवक ने एक के बाद एक 2 राउंड फायर किए। घोसीपुरी इलाके की घटना, पुलिस कर रही मामले की जांच। बेमेतरा के सिटी थाने में उस वक्त हड़कंप मचा जब एसएसपी रामकृष्ण साहू देर रात अचानक औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। एसएसपी ने थाने पहुंचकर पहले सभी एफआईआर और बाकी फाइलों की जांच की। जैसे एसएसपी के थाने आने की खबर बाकी अधिकारियों को लगी, अफरा तफरी का माहौल बन गया। एसएसपी ने इस दौरान चालान को लेकर सवाल जवाब किए और नए कानून को लेकर जानकारी दी। ग्वालियर में अनोखी ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने खुलासा किया। यूपी पुलिस ने ग्वालियर से युवाओं को ब्लैकमेल करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी लड़की बनकर युवाओं को ब्लैकमेल करता था। आरोपी ने बताया कि आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल देखकर उसने ठगी शुरू की। आरोपी ने कई लड़कियों के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया। युवाओं को असली तस्वीरें भेजकर युवाओं को फंसाता था। मऊगंज की जनपद अध्यक्ष ममता तिवारी के पति पर लगे चोरी के मामले में नया मोड़। दुकान में चोरी की वारदात हुई। वहां न तो ताला लगा था, न ही कोई सामान मौजूद था। जनपद अध्यक्ष ने कलेक्टर से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इंदौर शूटिंग कोच मोहसिन खान के काले कारनामे एक के बाद एक सामने आए। मोहसिन के नकली नोट के कारोबार से जुड़े होने की आशंका है। मोहसिन के मोबाइल से मिली चैट में नकली नोट को लेकर जिक्र भी मिला। फॉरेंसिक जांच की अब तैयारी की जा रही है। छतरपुर में ट्रैक्टर की टक्कर से कार में आग लगी। हादसे में कार और ट्रैक्टर सवार 6 लोग घायल। आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मी भी झुलसा। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बेमेतरा जिले को बने करीब 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जिले में अब तक कोई भी उपभोक्ता फोरम का ऑफिस नहीं बना। जिले में उपभोक्ता फोरम न होने के चलते लोगों को करीब 80 किलोमीटर तक का सफर तय कर दुर्ग के उपभोक्ता फोरम जाना पड़ता है। राज्य सरकार की तरफ से बेमेतरा जिले में उपभोक्ता फोरम कार्यालय के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। बिलासपुर के पचपेड़ी समाधान शिविर में ग्रामीणों ने हंगामा किया। आवेदनों की रिसीविंग नहीं होने के चलते ग्रामीण नाराज दिखाई दिए। आवेदन पत्रों को हवा में उछालकर विरोध जताया। धमतरी में पंचायत सीईओ ने पंचायत सचिव पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया। बता दें कि समाधान शिविर में सांसद भोजराज राग के सामने पंचायत सचिव शराब के नशे में धुत पहुंचे। पंचायत अधिकारियों ने सचिव को नोटिस जारी किया, लेकिन सचिव की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। ग्वालियर के डबरा स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। 2 महिलाएं ट्रेन की चपेट में आई। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत, दूसरी महिला का पैर कटा। दोनों महिलाएं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई। दोनों महिलाएं ट्रक के पास गई हुई थी। उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। बेमेतरा के कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ओपन जिम और खेलकूद के सामान लगाए जाने को लेकर छात्रों के परिजनों ने सवाल उठाए। परिजनों का आरोप है कि जहां ओपन जिम बनाया गया वहां पर थोड़ी सी बारिश होते ही जलभराव की स्थिति पैदा होती है। अच्छा होता अभी तूफान से स्कूल की छत को पहुंचे नुकसान की मरम्मत कर दी जाती। अशोकनगर में अवैध गैस सिलेंडर के भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई। फूड इंस्पेक्टर प्राची शर्मा को जानकारी मिलते ही थाने के सामने एक मकान में अवैध सिलेंडर रखे गए हैं, जिसके बाद जांच टीम मौके पर पहुंची, छापेमारी की। 12 भरे सिलेंडर समेत 86 सिलेंडर बरामद किए गए। वहीं गैस सिलेंडर ले जाने वाली गाड़ियों को भी जब्त किया गया। जवाहर विश्वविद्यालय का एक और कारनामा। बी फार्मा 3rd सेमेस्टर के करीब 50 छात्रों के फेल होने पर छात्रों में नाराजगी। एबीवीपी के छात्रों ने दोबारा कॉपी जांचने को लेकर जवाहर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य, कुलसचिव राकेश कुशवाहा से मुलाकात की। मनमानी से फेल करने का आरोप लगाया। छात्रों का दावा है विरोध प्रदर्शन के बाद वीसी ने 3 छात्रों की कॉपी मंगवाई। जांचा तो पास हो गए, जिसके बाद सभी 50 कॉपियों को फिर से जांचने के आदेश दिए गए। बिलासपुर में गुम्बर पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवक की जमकर पिटाई की। युवक ने पेट्रोल पंप भरने का विरोध किया, जिसके बाद कर्मचारियों ने पाइप से हमला किया। हमले का वीडियो सामने आया। पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत की, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई। गुना के नानाखेड़ी मंडी में फसल बेचने आए किसान की ट्रॉली से एक चोर गेहूं की चोरी कर रहा था। इस दौरान वहां मौजूद किसानों ने उसे देख लिया, जिसके बाद मंडी में मौजूद किसानों ने चोर के कंधे पर गेहूं की बोरी रख पूरी मंडी में घुमाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया।
महर एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्मिंग सेंटर। हर साल करीब 42 करोड़ स्पान जो मछली के बच्चे होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। मछली पालन करीब 700 एकड़ जमीन में किया जाता है। कतला, रोहू समेत कई तरह की मछलियां होती। 2013 में इस केंद्र को 18 करोड़ स्पाम तैयार करने का टारगेट मिला था, जिसे केंद्र ने पूरा किया। मऊगंज में सनसनीखेज मामला। एक शख्स ने रिश्ते में भाभी लगने वाली महिला का रेप किया। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला 4 अप्रैल का। पीड़िता पति की मौत के बाद अकेली रहती थी। इसी बीच आरोपी ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। श्योपुर में पुलिस ने सॉल्वर गिरोह और फर्जी कांस्टेबल का पर्दाफाश किया। पुलिस लाइन में 23 कांस्टेबल ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे थे। इस दौरान 3 कांस्टेबल के आधार कार्ड में गड़बड़ी नजर आई, जिसके बाद जांच में पता चला कि इन तीनों कांस्टेबल के आधार कार्ड में परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद संशोधन कराया गया और परीक्षा किसी सॉल्वर से दिलवाई गई, जिसके बाद फर्जी कांस्टेबल के जरिए सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने एक फर्जी कांस्टेबल और एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने नगर परिषद से पंचायत कार्यालय तक किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया। सड़क पर दुकानदार अपनी दुकान बनाकर बैठे हुए थे। दुकानदारों को कई महीने पहले नोटिस दिया गया था, उसके बावजूद भी दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई। सूरजपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की मौत हुई। खेत में मेड़ बनाने के लिए किसान गया था। रेत परिवहन करते ट्रैक्टर से मौत की आशंका। मृतक के परिजनों का रेत माफियाओं पर हत्या का आरोप है। कोतवाली थाना क्षेत्र में नमदगिरी रेत घाट की घटना है। पुलिस और माइनिंग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। भोपाल में युवक की हत्या का मामला। शव ठिकाने लगाने का सीसीटीवी आया सामने। बॉक्स में ले जाते हुए 3 बदमाश नजर आए। बिल्किसगंज इलाके के जंगल में शव मिला था। कमलानगर थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया। नारायणपुर में नक्सली चीफ बसवराजू से जुड़ी खबर। डीआरजी जवानों की कार्रवाई से घबरा गया था। लाल रंग के पेन से डीआरजी का खौफ दिखा। एनकाउंटर वाली जगह से डायरी मिली और इसमें दावा किया गया। नक्सली चीफ बसवराजू की यह डायरी बताई जा रही। बसवराजू ने अपने साथियों को छिपने की सलाह दी। डायरी में लिखा कि आप लोग छिप जाओ, डीआरजी फोर्स मार देगी। बालाघाट के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए गांव नटका टोला तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनाने की मांग की। गांव वालों का कहना है पिछले कई सालों से गांव की सड़क की स्थिति बदहाल है। बारिश के समय इस सड़क से चलना दुभर हो जाता है। ऐसे में गांव के छात्र छात्राओं को स्कूल जाने में परेशानी होती है। बिलासपुर में करंट की चपेट मारने से 2 मासूम बच्चों की मौत। कूलर चालू करने के दौरान हुआ हादसा। गर्मी की छुट्टी मनाने रिश्तेदार के घर आए थे। घटना के बाद गांव में मातम पसरा।